थे उस जमाने के अंदर, उस वक्त के अंदर देखा कि जिस रूप में दाह संस्कार हो सकता था, होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया और दिल्ली में दाह संस्कार हो गया। ऐसी कई घटनाएं हुई जो बहुत दुख करती है, दुख सबको देती है कि किसी के परिवार में क्या क्या घटना नहीं हुई है। बहुत ही दुखद बात है ये। आज हम उनको याद करते हैं आज के दिन, इसीलिए आज सब लोग यहाँ पर आए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई के कल मैंने ट्वीट भी किया कि महंगाई की चिंता कौन कर रहा है। महंगाई की चिंता नहीं करे कोई, बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब कैंपेन किया 14 के अंदर तो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष, वो तो सब भूल गए हैं। और इसीलिए देश के अंदर जो माहौल बना रखा तनाव का, दंगों का, जिससे कि ध्यान डाइवर्ट रहे, ये बहुत बड़ा आरोप है हमारा उनके ऊपर। आपने इसलिए ये कर रखा है माहौल, आपने ये कर रखा है माहौल, आप जो मांग कर रहा विपक्ष, आप शांति की अपील करें, ये कहें कि एंटी सोशल एलिमेंट है जो दंगे करवाते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दंगे पूरे देश में जो माहौल बना दिया, सबके भय बैठ के दिमाग के अंदर। बात होनी चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, पूरी परवाह नहीं हो रही है, तो चिंता कैसे बनाओगे हमारे लिए। सर, कांग्रेस के विधायक कोरोना को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना को भी गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर से मेरी बात होती रहती है। कल रात को मैंने बातचीत करी। दिल्ली में आंकड़े आप देख रहे हो, आते रहते टीवी के अंदर भी। अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कई लोगों की मृत्यु हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी स्थिति है कि आज लंग्स के अंदर जो है, उस पर जो स्कोर आता था जब कोविड चल रहा था, उसी ढंग के स्कोर आने लग गए हैं। डी डाइमर होता है एक उनका, वो बढ़ रहा लोगों के, जिनके कोरोना बढ़ता था। परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह, आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है। एक नई तरह की अप्रोच हो गई है कोरोना की कि आरटीपीसीआर एक जो टेस्ट होता है उसमें तो आता नेगेटिव, इसका मतलब कोरोना नहीं है आपको। और बीमार जो व्यक्ति है उसके सारे लक्षण वही है जो कि कोरोना होते थे। तो मैं आम प्रदेशवासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप जरा इसको ध्यान रखें। कुछ सिम्टम भी हो आपके तो आप डॉक्टर को दिखाएं, जरूरत पड़े सीटी स्कैन करवाएं, कुछ भी करें, पर लापरवाही कोई नहीं करे, मेरा आग्रह रहेगा। सर, अभी देश के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई ज्ञान व्यापी के ऊपर। महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर चर्चा नहीं हो पा रही, इसको एक इश्यू बनाया जा रहा है, इस पे कैसे देखते हैं? वही मैं देख रहा हूँ, इस रूप में देख रहा हूँ। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, देश किस दिशा में जा रहा है, मैं बार बार जो बोलता हूँ, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको जनता का भय नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो इनको एक घमंड आ गया है, सब हिंदू हमारे साथ में है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कांग्रेस के शासन में क्या हुआ करता था, जैसे ही मीडिया आरोप लगाता कोई मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, मीडिया, तो हम समझते थे कि जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा मीडिया। तो कांग्रेस नेतृत्व हमें देखता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम सत्ता में बैठे हुए हैं और ये घटना हो रही है और मीडिया में आ रही है, तत्काल फैसले होते हैं। मंत्री हटा दिए, इस्तीफे दे दिए मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, लॉ मिनिस्टर के। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। इनके राज में इनको मतलब नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पे आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, ये हमारे लिए उल्टा पड़ेगा, देशवासियों के लिए। ये जनहित में नहीं है, आम लोगों हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक का बहुत बोल रहे हैं, अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उनका कल ये आरोप था।
गड्ढा वगैरह सब आ रहे हैं 3 दिन से शील्ड लगा के। इस बैठक के जरिए मैंने पहले कहा ना आपको, करौली के अंदर वही बात है। करौली, रामगढ़, जोधपुर, तीनों जगह दंगे भड़कने हमने रोक दिया। दंगे नहीं भड़कने दिए। दंगा भड़कना बहुत बड़ी बात होती है। तीनों जगह घटनाएं हुई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी, रोक दिया दंगों को। एक कैजुअलिटी नहीं होने दी। आगजनी हुई 1 घंटे का, जो कुछ हुआ करौली में 1 घंटे का वहाँ पे घटना हुई थी। 1 घंटे में दुकानें गिरा दी गई, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता मुख्य आरोपी वहाँ पर। अरे तो 20 दिन तक पूरे देश में करौली करौली चलता रहा, क्योंकि इनकी एजेंडा में है कि प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं उनको बदनाम कैसे करो, ये इनका एजेंडा है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारा चिंतन शिविर की घोषणा हुई उदयपुर के अंदर, और साथ साथ में इनके चिंतन शिविर आ गए जयपुर के अंदर। इतने घबराए हुए लोग हैं ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। 20 तारीख से हो रहा है मेरे ख्याल से, आज से हो रहा है। तो ये कुनबा इसलिए इकट्ठा हो रहे थे, घबरा गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हो, मुझे लगता है इस बार जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाए। मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे देश में अगर स्वास्थ्य की सेवाएं हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिस प्रकार पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी में काम राजस्थान में हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत कम प्रदेश में हो रहा है। और हमारी कई स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू हो रही है। किसान का बजट लेके आए हम लोग, हमने घोषणा की, उसके बाद में पहली असेंबली आ गई तमिलनाडु की, उन्होंने लेके आए बजट किसानों का, फिर हमने पेश किया इस बार हमने। तो सब बातें नवाचार हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है और मोदी जी को करना पड़ रहा है। आज मैंने पढ़ा है भास्कर के अंदर पत्रिका में कि जो हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति ने कल रिकमेंड किया है कि राजस्थान की तरह पूरे देश में लागू होना चाहिए, शहरी रोजगार योजना लागू होनी चाहिए। हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, आईपीडी ओपीडी सब फ्री, 10 लाख का बीमा, कंट्री में कहीं नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री जी को भी करना पड़ेगा उसको पूरे देश के लिए, मेरा मानना है। ओपीएस हमने लागू किए देश के अंदर, पूरे देश के राज्यों के अंदर हलचल मच गई है। सब यहाँ आकर के पूछ के जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी से, हमारे सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से कि भाई ये किस किस प्रकार से आपने किया। अधिकांश योजनाओं की जानकारी हमारे यहाँ से मिल जा रही है, ये स्थिति है। टीआरसीपी को लेकर एक बड़ा मूवमेंट अब पूरी राजस्थान में खड़ा हो गया और अब एक अभियान मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, जनता को आगे आना पड़ेगा दबाव देने के लिए। हमने दबाव देना था, वो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को वादा याद दिला रहे हम लोग। वादा किया आपने जयपुर में और आपने अजमेर के अंदर। उनकी सगाई के मंत्री कह रहे, जो पानी के मंत्री है, कि कोई वादा किया ही नहीं, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। अब उनके मुंह पे ताला लग गया, वो संन्यास कब लेंगे पता नहीं। स्थिति ये है, ये स्थिति है। सर, गणेश ओगरा जी नाराज चल रहे, इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पट्टों को लेकर मैंने प्रदर्शन करा, मेरे ऊपर ही एफआईआर कर दी गई है, लोकल प्रशासन सुन नहीं रहा है, चिंता व्यक्त करी। उन्होंने कहा मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ और आगे भी प्रदर्शन करता रहूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, नौजवान साथी हमारा है, वो भावुक आदमी है और संघर्ष करते रहते हैं अपनी जनता के लिए। उसकी तारीफ करनी चाहिए सभी जगह। जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, जनता से कनेक्शन जोड़ो। इसलिए गणेश ओगरा जी ने अगर कोई कदम उठाए हैं जिसमें गए वो पर जन सुनवाई करने के लिए जाना चाहिए, सब विधायकों को, सब कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। क्योंकि हमारा असली काम राजनीति में काम करने वाला यही होता है कि आप जब मौका लगे जनता से मिलें, जन सुनवाई करें और समस्या हल करें। ये तो ठीक है। वहाँ घटना दूसरी हो गई, वहाँ कोई
अति उत्साह में किसी को बंद कर दिया, एटीएम को बंद कर दिया, तो कानून का राज है राजस्थान के अंदर और कानून का राज रहना चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। तो मेरा मानना है कि मैं, आपको याद होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब दंगों होने की खबरें आ रही थी या तनाव हुआ था हिंदू मुस्लिम के अंदर, तभी मैंने कहा था चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई राजनीतिक पार्टी का हो, ये कोई कहना कम बात नहीं है कि मैं खुले तौर से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति होगा, अगर वो दंगे करवाएगा, हिंसा करेगा, तो कानून अपना काम करेगा। अगर ये भावना नहीं होगी तो हम शांति कभी स्थापित नहीं कर सकते। ये स्थिति है। तो गणेश गोखले जी का मामला, इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई, तो कार्यकर्ता भी वहाँ थे, मान लीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो हुआ होगा, उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति है, नौजवान साथी है, मैं उम्मीद करता हूँ वो सब वहाँ पे नॉर्मल स्थिति बन जाए। बेलेश्वर में उन्होंने कहा था, गणेश गोखले ने राहुल जी के सामने, कि अगली सरकार अशोक गहलोत की बनेगी और अशोक गहलोत रिपीट करेंगे, बेलेश्वर में व्यक्त की थी। जोश दिख रहा था उनका उस दिन में, उस सभा के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता है और सगाई बनेगी हमारी, तो आप समझ जाओ, ये गांधीवादी नेता है हमारे मुख्यमंत्री, तो एसटीओ को बंद करने वाला काम तो गांधीवादी है नहीं। ये बात है। तो अति उत्साह में कोई कार्रवाई कार्यकर्ताओं ने कर ली होगी, मैं जानकारी प्राप्त मैंने की है वहाँ पे, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी क्या शिकायत दूर करेंगे उनकी शिकायत। और कोई बात? सर, ये महेंद्र चौधरी जी के भाई के ऊपर हत्या का, अब किसी के भाई पे, किसी के बेटे पर, ये तो देखो बात सुनो, समाज में सब तरह की बातें होती है। जब तक आपको ये नहीं लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको, कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता, गलत काम करता, कानून उसका अपना काम करेगा। और हमारे राज्य में पहला यही मामला है कि राजस्थान में मैंने तमाम अधिकारियों को, गृह विभाग को, पुलिस प्रशासन को, सबको दो टूक कहा हुआ है कि आपको निष्पक्ष होकर काम करना है, नीचे से ऊपर तक। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ना करना चाहिए किसी को। फरियादी हो जाता है, अन्याय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, आप उसके लिए बात कर सकते हो कि हमारे पास ये फीडबैक है। पर जो अधिकारी है उसकी ड्यूटी है कि जिसने क्राइम किया है उसके बचाव की कोई सिफारिश किसी की नहीं माने। जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय सुनिश्चित करने के लिए बात सुनना उसका फर्ज बनता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या कोई भी मंत्री हो, ये उसका फर्ज बनता है। वहाँ अगर कोताही करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, वरना वो अपना काम करे, निष्पक्ष जांच करे, हमें खुशी हो। परीक्षा के पर्चे कांस्टेबल पे फिर से निकला, आपकी सरकार ने कानून भी बनाया, क्या उनकी पूरे देश के राज्यों में, अभी 20 दिन पहले बिहार में, अभी 5-10 दिन पहले मेरे ख्याल पंजाब में, सब जगह पर्दे आउट हो रहे हैं। ये जो गैंग बन चुकी है देश के अंदर, ये भी उसका परिणाम भी है। जो बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी का जो मुद्दा देश में बना हुआ है, जिसके लिए हम कहते हैं ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ये भी उसी का परिणाम है। जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, काफी हद तक उसमें भी उसका कारण होता है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है, ये क्राइम करता है, नशा पता करता है, क्या क्या नहीं करता है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है अधिक से अधिक कैसे हम नौकरियां लगाएं बच्चों की, नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कहीं के रोजगार मिलना चाहिए उनको। नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, घटनाएं बढ़ेगी, और पेपर लीक की तरह घटनाएं भी गैंग बना के होगी, जो हो रही है।